हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डीसी मशीन पढ़ेंगे। ठीक है, डीसी मशीन क्या होता है? तो दोज टाइप ऑफ मशीन्स विच इज़ ऑपरेटेड ऑन द डायरेक्ट करंट, ठीक है, उसको हम लोग डीसी मशीन कहते हैं। और मशीन क्या होता है? तो अ डिवाइस दैट मेक वर्क्स इजी इज कॉल्ड अ मशीन। ठीक है, ऐसा डिवाइस जो हमारे कामों को आसान करता है उसको हम लोग मशीन कहते हैं। डीसी मशीन में दो तरह के मशीन्स होते हैं, एक डीसी मोटर होते हैं और एक डीसी जनरेटर होते हैं। ठीक है, तो मोटर किसको कहते हैं? अ मशीन्स दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड मोटर। ठीक है, और अ मशीन्स विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड जनरेटर, उसको हम लोग जनरेटर कहते हैं। आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं, फिगर में जो है ना ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए आपको अभी जस्ट बताया कि डीसी मशीन्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक डीसी जनरेटर और एक डीसी मोटर। लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है मोटर मशीन्स का, ठीक है, डीसी मशीन्स का, वो जनरेटर में भी और मोटर में भी सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं अभी। Structures of DC machines. A rotating electric machine has two main parts. One is stator and another is rotor, separated by air gap. देखिए जो रोटेटिंग मशीन्स होते हैं उसमें दो मेन पार्ट्स हैं, एक स्टेटर है और एक रोटर है, जो कि सेपरेटेड है एयर गैप के थ्रू। द स्टेटर इज़ द मशीन्स डज नॉट मूव। मशीन का जो स्टेटर होता है वो मूव नहीं करता है। नॉर्मली इज द आउटर फ्रेम ऑफ द मशीन्स। नॉर्मली जो है ये बाहरी भाग होता है, फ्रेम होता है मशीन का। द रोटर इज़ फ्री टू मूव, और रोटर जो होता है वो फ्री टू मूव होता है। नॉर्मली इज़ द इनर पार्ट ऑफ द मशीन, और नॉर्मली यह मशीन के अंदर होता है। ठीक है, अब हम लोग पार्ट्स ऑफ मशीन्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है मशीन का जो है ना स्टेटर दिख रहा है, रोटर दिख रहा है। ये जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला भाग रोटर हो गया। ठीक है, ये पूरा भाग रोटर हो गया, और ये ऊपर वाला जो भी आप देख रहे हैं ये स्टेटर है। ठीक है, अब आते हैं कि हम लोग पार्ट्स को देखते हैं, पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, पहला यॉक। ठीक है, द यॉक, यहाँ पे जो है ना मिस्टेक हो गया है लिखने में। ठीक है, जो हमारे टाइपिंग करने वाले थे, ठीक है, उनसे यहाँ पे जो है ना द यॉक इज़ द आउटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मशीन से कॉल द केसिंग और फ्रेम्स। ठीक है, यॉक जो है वो आउटर पार्ट ऑफ द डीसी मशीन है, उसको क्या कहते हैं? केसिंग कहते हैं या फ्रेम कहते हैं। ठीक है, द शेप ऑफ यॉक इज एनुलर। ठीक है, जो शेप होता है यॉक का वो एनुलर होता है, लाइक अ होलो सिलेंडर्स। जो सिलेंड्रिकल शेप होता है लेकिन बीच में जो ना खाली होता है। द यॉक ऑफ स्मॉल मशीन्स आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन्स। जो छोटे मशीन्स का जो फ्रेम होता है, यॉक को हम लोग फ्रेम भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेम जो होता है वो कास्ट आयरन से बना होता है, एंड दोज ऑफ लार्ज मशीन्स आर मेड अप ऑफ कास्ट स्टील। और जो बड़े मशीन्स होते हैं उसका जो फ्रेम बना होता है वो कास्ट स्टील से बना होता है। द यॉक प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शंस टू द मशीन्स एज वेल एज प्रोटेक्शंस अगेंस्ट एक्सटर्नल डस्ट, वाटर एक्सेट्रा। यॉक जो है वो प्रोवाइड करता है मशीन्स को मैकेनिकल प्रोटेक्शंस, और साथ ही में जो है ना प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल डस्ट और
वाटर से भी जो है ना हमारा जो यॉक है वो मशीन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें आगे देखते हैं, इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट एंड बेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स ऑफ द मशीन्स। यॉक जो है वो सपोर्ट करता है एंड बेस देता है, ठीक है, रास्ता देता है फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स को अपने अंदर जो है ना रखता है, ठीक है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन, और इसका दूसरा फंक्शन होता है द योक इज दैट इट प्रोवाइड अ पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स टू द मशीन्स। और इसका दूसरा जो है ना मेन काम है कि ये फ्लक्स को जो है ना रास्ता प्रोवाइड करवाता है, जिसके कारण से जो है ना रिलक्टेंस कम रहे और हमारा जो फ्लक्स है वो ईज़िली जो है ना पूरे मशीन में सर्कुलेट हो पाए, रोटेटिंग नेचर का जो है ना फ्लक्स जनरेट हो पाए, फ्लक्स जो है ना अच्छे से कम लॉसेस से जो है ना ट्रैवल कर पाए। इसके लिए जो है यॉक जो है उस काम में लिया जाता है। इट इज़ यूज टू कंप्लीट द मैग्नेटिक फील्ड सर्किट बिटवीन द मैग्नेटिक पोल, ठीक है। इसको हम लोग काम में लेते हैं, यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। देखिए हमारा यॉक ये आउटर बॉडी जो है, ठीक है, और अंदर में जो है हमारा पोल्स बना हुआ है, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये हमारा रोटर हो गया। पोल कोर एंड पोल शू हमारा दूसरा जो है ना क्या कहते हैं पार्ट्स है मशीन का, पोल कोर एंड पोल शू। देखिए पोल कोर और पोल शू जो है हमारे यॉक में ही अटैच्ड होता है, ठीक है। और ये जो पोल कोर और पोल शू जो होता है, ठीक है, मेनली पोल शू। अच्छा पोल शू किसको कहते हैं, तो पोल शू जो ये आपको कर्व शेप में दिख रहा है, देखिए दिखाते हैं, ये जो कर्व शेप आपको दिख रहा है इसको कहते हैं पोल शू, और इसको कहते हैं पोल कोर। ये वाला जो है पार्ट, ये वाला पार्ट आपको पोल कोर हो गया, ठीक है। तो पोल शू जो है ना हेल्प करता है टू सपोर्ट दी फील्ड कॉइल्स, ठीक है, फील्ड कॉइल को सपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, जो जिसके कारण से जो है ना हमारा कॉइल बाहर ना आ पाए। और इसका दूसरा काम है इट इंक्लूड्स द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट एंड रिड्यूस द रिलक्टेंस। इसका दूसरा काम है इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाना ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट्स, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट्स के लिए जो ना क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाना और रिलक्टेंस को कम करना, इसका दूसरा काम है, ठीक है। और पोल कोर जो है उसको देखते हैं, पोल कोर क्या है, तो पोल कोर आर मेड ऑफ शीट स्टील लेमिनेटेड, ठीक है। हमारा जो पोल कोर होता है वो शीट स्टील से जो है लेमिनेटेड होता है, शीट स्टील का बना होता है जो कि लेमिनेटेड होता है, डेट आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। और शीट स्टील का है मतलब कि शीट स्टील का मतलब होता है बहुत पतला पतला, जो स्टील का जो है ना बहुत पतला पतला बना होता है, और उसके बाद जो है ना बहुत सारे उस तरह के मटेरियल को जो है ना एक साथ अटैच करके तब जा कर के ये इतना मोटा बनता है, ठीक है। और वो सारा का सारा जो है लेमिनेटेड होता है और इंसुलेटेड होता है, जिसके कारण से उनके बीच में जो है ना करंट सप्लाई ना हो पाए, ठीक है, लीकेज ना हो पाए, इस कारण से वो इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लेमिनेटेड क्यों करते हैं, टू रिड्यूस दी ईडी करंट लॉस, ठीक है, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग इसको लेमिनेटेड करते हैं। हमारा तीसरा मेन पार्ट है फील्ड सिस्टम एंड फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, फील्ड सिस्टम एंड फील्ड वाइंडिंग। तो इसमें क्या बोल रहा है, ईच पोल कोर्स हैज़ वन और मोर फील्ड कॉइल्स, ठीक है। हर पोल का जो है ना, हर पोल में एक और एक से ज़्यादा जो है ना
फील्ड कॉइल होता है या फिर वाइंडिंग होता है, प्लेस ओवर इट टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। और वो सारा जो है ना एक दूसरे के ऊपर रखा होता है, अटैच किया होता है टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। द फील्ड कॉइल्स और exciting coils are connected in series with one another such that when the current flow, the coils alternate north and south poles are produced in the direction of rotations। ठीक है। द फील्ड कॉइल जो होता है उसको हम लोग एक्साइटिंग कॉइल्स भी कहते हैं। वो सारा का सारा जो फील्ड कॉइल होता है वो एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है, और जब हम लोग इसमें करंट सप्लाई करते हैं तब उसमें जो है ना अल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स जनरेट होता है। जैसे कि आपको दिखाते हैं, ये हमारा कोई स्टेटर है, ठीक है। इसमें अगर इधर से 4 पोल बना हुआ है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा तो फिर साउथ पोल जनरेट होगा, और फिर नॉर्थ पोल सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। माफ़ कीजिएगा। इसमें देखते हैं, अगर ये हमारा स्टेटर है तो इस तरह से 4 पोल बना हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ नॉर्थ बनेगा तो यहाँ साउथ बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे साउथ बनेगा तो इधर नॉर्थ बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो इस तरह से जो है ना सर्कुलेट होगा, इस तरह से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा है आर्मेचर। द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द डीसी मशीन्स इज कॉल्ड द आर्मेचर। जो डीसी मशीन का जो रोटेटिंग पार्ट है उसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। द आर्मेचर्स कंसिस्ट ऑफ अ शाफ्ट अपॉन्स विच द लेमिनेटेड सिलेंडर्स कॉल द आर्मेचर कोर्स। ठीक है, द आर्मेचर जो होता है वो कंसिस्ट करता है शाफ्ट को और आर्मेचर कोर को, ठीक है। और जो आर्मेचर कोर होता है वो शाफ्ट के ऊपर जो है ना इंसुलेटेड फिक्स्ड होता है, ठीक है। आपको हम आगे दिखाते हैं, जैसे देखिए ये हमारा शाफ्ट है, ठीक है, ये हमारा लंबा सा शाफ्ट है, ठीक है। और उस शाफ्ट के ऊपर में हमारा ये जो ना आर्मेचर्स, ये वॉयलेट डॉटेड में दिख रहा है, देख रहा है, ये इतना दूर मेरा आर्मेचर है, ठीक है। तो जो शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर में आर्मेचर फिक्स्ड होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। laminated cylinders like structures called armature cores is mounted, उसके ऊपर में रहता है। आर्मेचर कोर्स हैज़ ग्रोव्ड एंड स्लॉट्स ऑन इट्स ओवर सरफेस। आर्मेचर कोर्स के आर्मेचर कोर के ऊपर में जो है ना ग्रोव मतलब खड्डा होता है, ठीक है, और स्लॉट्स बना होता है ऑन इट्स ओवर द सरफेस। क्यों बना होता है? क्योंकि इसमें जो ना हम लोग वाइंडिंग को फिक्स करते हैं, वाइंडिंग को वॉन्ड करते हैं, ठीक है। The laminations are insulated from each other and tightly clamped together से, ठीक है। जैसे आपको बताए थे पोल कोर में कि वो जो है ना बहुत ही पतला पतला जो है ना स्टील शीट से मिल करके बना होता है, उसी तरह से जो है ना ये भी जो है आर्मेचर कोर भी, ठीक है, आपको क्या कहते हैं, बहुत ही पतले पतले कॉपर के शीट से बना होता है, ठीक है। लेमिनेटेड शीट से बना होता है, बहुत ही पतले पतले लेमिनेटेड शीट से बना होता है, ठीक है। इन स्मॉल मशीन्स द लेमिनेटेड
The laminations are keyed directly to the shaft. ठीक है, जो छोटे से मशीन होते हैं उसमें लेमिनेशन को क्या करते हैं, तो शाफ्ट के ऊपर ही कर देते हैं. ठीक है. इन लार्ज मशीन्स दे आर माउंटेड ऑन अ स्पाइडर्स. ठीक है, और बड़े मशीन्स में जो है ना माउंटिंग करते हैं. ठीक है, स्पाइडर्स की तरह. The purpose of using laminations is reduced to ईडी करेंट लॉस. ठीक है, और जो हमारा पर्पस है, ठीक है, लेमिनेशन का, वो क्या है, तो रिड्यूस करना ईडी करेंट लॉस को. द इंसुलेटेड कंडक्टर्स आर पुट इन द स्लॉट्स ऑफ द आर्मेचर कोर्स. द इंसुलेटेड कंडक्टर जो होता है उसको हम लोग इंसुलेटेड कंडक्टर्स को डालते हैं स्लॉट्स में इन द आर्मेचर ऑफ द आर्मेचर कोर. आर्मेचर कोर में, आर्मेचर कोर के स्लॉट्स में हम लोग इंसुलेटेड कंडक्टर को लगाते हैं. द कंडक्टर्स आर वेस्ड एंड बॉन्ड टू स्टील वायर्स and fastens round the course to prevent the flying under centrifugal force. ठीक है. जब हम लोग वाउंड करते हैं उसके बाद हम लोग स्टील वायर से उसको टाइटली जो है ना बांध देते हैं. जब हमारा रोटर रोटेट करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से हमारा जो वो वाइंडिंग है आर्मेचर में, वो जो है आपको बाहर ना निकल जाए और एक दूसरे के ऊपर उलझ ना जाए उसमें पूरा. इसलिए जो है ना हम लोग उसको टाइट कर देते हैं. द कंडक्टर्स आर सुटेबली कनेक्टेड. और जो कंडक्टर होता है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं. द कनेक्टेड आर्मेचर्स ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग. और जो कनेक्टेड कंडक्टर्स ऑफ द आर्मेचर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं. पूरे कंडक्टर को जो सारा कनेक्ट किया गया उसको एक साथ में अगर बोला जाए तो आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं. टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स आर यूज, वेव एंड लैप वाइंडिंग्स. और दो तरह का वाइंडिंग यूज़ किया जाता है, एक वेव वाइंडिंग किया जाता है और एक लैप वाइंडिंग किया जाता है. इसको हम लोग आगे देखेंगे कि वेव वाइंडिंग किसको कहते हैं और लैप वाइंडिंग किसको कहते हैं. तो ये आपको फिगर देखेंगे. कम्यूटेटर देखते हैं. देखिए, कम्यूटेटर जो होता है वो एक मैकेनिकल जो है डिवाइस है, मैकेनिकल रेक्टिफायर है. ठीक है, ये रेक्टिफायर क्या करता है, या तो आपको क्या कहते हैं एसी को डीसी में चेंज करेगा या फिर ये डीसी को एसी में चेंज करेगा. इसको हम लोग रोटर पर लगाते हैं. जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा जो है ना कम्यूटेटर है. ठीक है, अब इस कम्यूटेटर का काम क्या है, तो जो भी हम लोग डीसी सप्लाई देंगे उसको एसी में कन्वर्ट करना. ठीक है, और एसी में कन्वर्ट करके एसी सप्लाई करना रोटर को. ठीक है, और अगर ये मोटर के केस में अगर ये जनरेटर रहेगा तो जनरेटर के केस में जो आर्मेचर में एसी जनरेट हो रहा है, ठीक है, उन सारे एसी को यहाँ कलेक्ट करके और हमको डीसी सप्लाई करना. ठीक है, डीसी में कन्वर्ट करके हमको सप्लाई करना, इस कम्यूटेटर का काम है. वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं. ठीक है, पढ़ सकते हैं. अब हम लोग चलते हैं ब्रश की तरफ. ठीक है, हमारे मशीन का जो है ना लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं. ठीक है, ब्रश. Current is collected from the armature windings by means of two or more carbon brush. ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग से करंट को कलेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रश का यूज़ करते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा
हो सकता है कार्बन ब्रश। ठीक है, ये ब्रश जो है आपको कार्बन का बना होता है, इसलिए हम लोग इसको कार्बन ब्रश कहते हैं। mounted on the commutator, each brush is support in a metal box called the brush box or brush holders। और जो हर एक ब्रश है वो आपको सपोर्टेड होता है मेटल बॉक्स, जो कि ब्रश बॉक्स या फिर ब्रश होल्डर है उसके थ्रू। ठीक है, द प्रेशर्स exerts by the brush on the commutator can be adjust and it maintained at the constant value of the value by means of springs। ठीक है, ब्रश होल्डर क्या करता है, तो एक जो है ना कांस्टेंट प्रेशर बनाए रहता है कम्यूटेटर के ऊपर, जिसके कारण से जो है ना कांस्टेंट वोल्टेज ये ले सके। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज को जो है ना सप्लाई कर सके, इसके लिए जो है ना वो प्रेशर बनाया रहता है। तो इसका बेसिकली काम क्या है, तो करंट को सप्लाई करना टू द टर्मिनल टू द कम्यूटेटर और कम्यूटेटर टू द टर्मिनल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी हम बताए हैं पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।